तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपके लिए फिर एक डिफरेंस लेकर आया हूं और डिफरेंस मैं बार बार कुछ कुछ टाइम में लेके आता रहता हूं आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि डिफरेंस से बहुत फायदे होते हैं। आपको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट मिल जाता है, जैसे यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस भी मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो एक तीर तीन निशाने हो जाते हैं डिफरेंस से, तो इसलिए डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ लिया करो। और मैं आपके लिए जो है आसान आसान से पॉइंट्स लेके आता हूँ, जिससे कि आपको समझना और ये इन टॉपिक्स को समझना जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। अभी देखो, मैंने आपके यहाँ पे उच्चतम जो हमारी कीमत होती है वो लिखा है, यहाँ पे न्यूनतम कीमत के बारे में लिखा है। याद रखना, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होंगे मैं इसके बाद इसका डायग्राम भी बनाऊंगा। इसका डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो डायग्राम स्किप ना करें, उसे जरूर समझे। पहले मैं इन पॉइंट्स को कवर कर लेता हूँ, देन उसके बाद में मैं आपको जो ग्राफ बनेगा ना वो समझाऊंगा इसका। ठीक है ना, कि ग्राफ कैसे इसका बनाया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक तरफ हमारे पास है उच्चतम, जिसको हम अधिकतम कीमत कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्राइस सीलिंग कहते हैं, या सीलिंग प्राइस बोल लो। ठीक है ना? और ये हमारा न्यूनतम, जिसको हम बोलेंगे न्यूनतम कीमत बोलो, या पटल कीमत भी बोल सकते हो, पटल। ठीक है ना? फ्लोर प्राइस, तो ये सीलिंग प्राइस है, ये फ्लोर प्राइस है। ऐसे याद रखना, सीलिंग मतलब छत, तो अधिकतम की बात करेगा। फ्लोर मतलब नीचे, ये फ्लोर है, इसके मतलब नीचे की बात, न्यूनतम की बात करेगा। तो सीलिंग मतलब अधिकतम, फ्लोर मतलब न्यूनतम। ये बात समझ में आ गया? तो टॉपिक हमारा है उच्चतम, जिसको हम अधिकतम भी कहते हैं, कीमत क्या होती है, और न्यूनतम कीमत हमारी क्या होती है, जिसको हम पटल भी बोल देते हैं। फिर तो उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस कीमत से है जिसे विक्रेता अपनी वस्तु के लिए क्रेता से लेता है। विक्रेता मतलब बेचने वाला, क्रेता मतलब खरीदने वाला। क्लियर हो गया? तो ये वो कीमत होती है जिसे विक्रेता जो है ना चार्ज कर रहा है, ले रहा है। किससे ले रहा है? क्रेता से ले रहा है, क्योंकि विक्रेता ने अपनी वस्तु दी है। भाई भाई आलू बेचने वाले ने आलू दिए हैं आपको, तो उसके बदले में कीमत तो ले गए ना, तो वो ही है। क्लियर है? अर्थात यह वह अधिकतम मूल्य होता है जिससे अधिक पर वस्तु को बेचना कानूनी रूप से मना होता है। यानी एक अधिकतम मूल्य है, इस मूल्य से ऊपर आप वस्तु को नहीं बेच सकते। अगर आपने जो मैक्सिमम मूल्य उसमें लिखा हुआ है, अगर आपने उससे ऊपर बेचा उसे, जैसे मान लो किसी वस्तु का मूल्य 70 रुपए लिखा रहा, उसने बेचा मान लो आपको 90 का, तो ये कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा। क्लियर हो गया? जबकि यह वह न्यूनतम सीमा होती है जो विक्रेता को क्या देती है? सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि उसे घाटे में वस्तु ना बेचना पड़े। यानी जो उसका सामान है वो घाटे में ना बेचना पड़े। अर्थात यह वह न्यूनतम मूल्य होता है जिससे कम पर अगर वस्तु को बेचा तो वो भी कानूनी रूप से क्या होगा? मना होगा। तो डेफिनेशन पे देखो टाइम लगाते हैं, डेफिनेशन अगर क्लियर हो जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या वर्ड बोला है। मैंने कहा उच्चतम सीमा, या उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस कीमत से है जिसे विक्रेता अपनी वस्तु के लिए किससे चार्ज करता है? क्रेता से लेता है। यानी यह वह अधिकतम मूल्य होता है जिससे अधिक पर, इससे भी अधिक पर वस्तु को बेचना कानूनी रूप से क्या होता है? मना होता है। जबकि ये वह न्यूनतम सीमा होती है, न्यूनतम कीमत होती है जो विक्रेता को सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि उसे घाटे में अपना सामान ना बेचना पड़े। अर्थात यह वह न्यूनतम मूल्य है जिससे कम पर वस्तु को बेचना कानूनी रूप से क्या होता है? मना होता है। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2, सुरक्षा। तो यह कीमत सरकार द्वारा उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए निर्धारित की जाती है। तो ये जो अधिकतम कीमत है, उच्चतम कीमत है, ये सरकार द्वारा उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए निर्धारित की जाती है। क्लियर? जबकि यह कीमत जो होता है सरकार द्वारा उत्पादकों की सुरक्षा के लिए निर्धारित की जाती है। तो ये उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए निर्धारित कर रहा है सरकार, और उसके उत्पादक की सुरक्षा के लिए, उत्पाद की सुरक्षा के लिए निर्धारित की जाती है। क्लियर हो गया? एक सेकेंड है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया आपके? पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं बेटा। वस्तुओं के प्रकार, यानी किस तरह की वस्तु पे कौन सा प्राइस लगता है। तो उसने कहा उच्चतम कीमत आमतौर पर आवश्यक आवश्यक जो वस्तु होती है, जो असेंशियल्स ऑफ लाइफ होती है, जीवन के लिए जरूरी वस्तुएं होती है, जैसे अनाज, चीनी, नमक, मिट्टी का तेल, दवाइयां आदि पर यह लगाया जाता है। ठीक है? आवश्यक वस्तु पे।
जबकि अधिकतर देशों में सरकार जो है ना किस पे, कृषि पदार्थों पर, जैसे अनाज है, गेहूं, चावल, मक्का है ना, दालों, मौसमी वस्तुओं पर, नकदी फसलों पर के जो होती है आदि के लिए न्यूनतम कीमत निश्चित करती है। तो इनके लिए न्यूनतम कीमत निश्चित करती है और जो लाइफ के लिए जरूरी है उनके लिए उच्चतम कीमत यहाँ पे लगाई जाती है। क्लियर हो गया। अगला, बाजार मूल्य से संबंध। तो यह कीमत जो होती है सामान्यतः संतुलित कीमत से कम रखी जाती है। देखो अब यहाँ पे बच्चा बोलता है आपने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया भाई, ये तो अधिकतम कीमत होती है, कम क्यों रखी जा रही है? बेटा जहां पे संतुलित कीमत होगा वही तो, तभी तो डायग्राम समझाऊंगा। जहां पे संतुलन क्या बिंदु होगा, संतुलित कीमत होगी, उस कीमत से यहाँ पे ये कम रखी जाती है, जबकि ये संतुलित कीमत से क्या रखी जाती है, अधिक रखी जाती है। इस पॉइंट का याद रखना, यही तो मेन पॉइंट है इसमें। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने कहा कि उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस अधिकतम कीमत से है जिसे विक्रेता अपनी वस्तु के लिए क्रेता से लेता है, और इससे अधिक पर वस्तु को बेचना कानूनी रूप से मना होता है। ये वो न्यूनतम सीमा होती है जो विक्रेता की सुरक्षा करती है ताकि उसे घाटे में वस्तु ना बेचना पड़े, और जिससे कम पर अगर वस्तु को बेचा गया तो कानूनी रूप से वो मना होगी। क्लियर हो गया। आगे, सुरक्षा, ये उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए निर्धारित की जाती है, ये उत्पादकों की सुरक्षा के लिए निर्धारित की जाती है। वस्तु के प्रकार, ये आमतौर पर देखा गया ये आवश्यक वस्तु जैसे अनाज, चीनी, नमक, मिट्टी का तेल, दवाइयां आदि पर इसको लगाया जाता है, जबकि अधिकतर देशों में कृषि पदार्थों पर इसको लगाया जाता है, मतलब उस पर न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाती है ताकि जो फार्मर्स है ना, जो आपके किसान होते हैं, उनकी बेचारों की मदद हो सके। ठीक है ना, मदद हो सके। बाजार मूल्य संबंध, तो जहां पे भी संतुलित कीमत होगी उस कीमत से इसको उससे कम पे इसको रखा जाता है, और यहाँ पे संतुलित कीमत से अधिक पे इसको रखा जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, मांग तथा पूर्ति पर प्रभाव। इसके कारण मांग जो है इसके कारण मांग बढ़ने की संभावना रहती है, जबकि इसके कारण मांग घटने की संभावना रहती है। क्लियर। मांग तो बढ़ गई मगर पूर्ति यहाँ पे घट सकती है, अपनी पूर्ति के घटने की संभावना रहती है। तो मांग यहाँ पे बढ़ती है, पूर्ति यहाँ पे घट सकती है, जबकि यहाँ पे मांग घटती है और पूर्ति क्या है, बढ़ सकती है। क्लियर हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट है काला बाजारी की संभावना। तो इसके कारण काला बाजारी की संभावना बढ़ जाती है, जबकि इसके कारण जो काला बाजारी की संभावना है वो थोड़ी कम होती है। यानी यहाँ पे काला बाजारी ज्यादा होती है इस जगह पे, और दूसरी जगह पे काला बाजारी की देखने की संभावना क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट रखना कि यहाँ पे मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ने की संभावना रहती है, यहाँ पे मांग घटने की संभावना रहती है। यहाँ पे पूर्ति घट सकती है लेकिन यहाँ पे पूर्ति क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। इसके कारण जो काला बाजारी की संभावना, जो ब्लैक मार्केटिंग आपने देखा ना, ब्लैक मार्केट होती है, तो काला बाजारी की संभावना यहाँ पे संभावना जो है बढ़ जाती है, जबकि यहाँ पे संभावना क्या रहती है, काला बाजारी की कम होती है। क्लियर है। अब इसका जरा डायग्राम देखो जरा, तब आपको ढंग से समझ में आएगा है क्या चीज। तो आगे देखिए बेटा, देखो मैंने यहाँ पे देखो ग्राफ का पॉइंट डाल दिया है, यहाँ पे y लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ मात्रा है, यहाँ पे कीमत है। मात्रा को मैंने q बोला है, कीमत को मैंने p बोला है। सेम वही कीमत, मात्रा, y और x, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए ये मैंने ले लिया डिमांड कर, थोड़ा साफ सही से बनाते हैं। ये मैंने ले लिया डिमांड कर, जिसको मैंने डी लिख दिया। क्लियर। और ये मैंने बना दिया यहां से मान लो सप्लाई कर। ठीक है ना। जहां पे इन्होंने कट किया ये पॉइंट, ये होता हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी संतुलन का पॉइंट। क्या होता है बेटा, संतुलन का पॉइंट। और यहां से फिर मैंने इस तरह से, आप स्केल से बना लेना बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है हाथ से। ये प्राइस हो गया, ये आपका क्वांटिटी हो गया, यहां तक समझ में आ गया। सेम यही चीज मैं यहां पे भी बनाने वाला हूं, देखो ध्यान से। ये मेरा डिमांड कर्व हो गया, ये मेरा सप्लाई कर्व हो गया। जहां पे क्या है, संतुलन का बिंदु हो गया, ये मेरा प्राइस और संतुलित कीमत हो गया, ये मेरा संतुलित क्वांटिटी हो गया। तो ये संतुलित कीमत है, ये संतुलित मात्रा है, ये संतुलन बिंदु है। क्लियर हो गया। इतना तो आप बना लीजिए, साथ साथ में बनाइए ताकि आपको समझ में आए हो क्या रहा बेटा, समझ में आ गया ना। तो इतना मैंने संतुलन की अवस्था तक तो मैंने बना दिया। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था इस वाले में,
कि ये संतुलित कीमत से नीचे रखी जाती है। बेटा उच्चतम कीमत लिखा जरूर है मगर ये संतुलित कीमत से नीचे होती है। तो मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस तरह से, एक कीमत लेता हूँ अपनी मर्जी से, इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा P1 हो गया है, ये संतुलित कीमत से क्या हो गया, नीचे आ चुका है। इसको ही हम क्या बोलेंगे, उच्चतम कीमत। और इस पे अगर ध्यान से देखोगे, इस पे ध्यान से देखोगे तो एक तो उसने यहां पे कट किया, एक इसने यहां कट किया। ध्यान से देखना, मांग को यहां पे कट किया, इसका मतलब अगर ध्यान से देखें, इसको डॉट डॉट करके नीचे लाता हूं तो Q से Q2 यानी ये मांग बढ़ गई है। देखो डिमांड पे टच किया तो मांग बढ़ गई है। और अगर इसमें नीचे इसको लेके आऊं थोड़ा सा नीचे, तो ये Q1, ये सप्लाई कम हो गई है। देखो ये सप्लाई कर्व है, ये आपका पूर्ति या आपूर्ति बोल लो, आपूर्ति का था। पूर्ति कम होने की संभावना देखा, पूर्ति कम होती थी लिखा था ना हमने, और मांग क्या होती है, बढ़ती है। देखो इस तरह से बनाया जाता है डायग्राम, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, कमी को दिखा रहा है। बेटा क्या दिखा रहा है, कमी। बनेगा फटाफट से इससे, बनेगी फटाफट से। यानी ये जो गैप है ना बेटा, ये कमी को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, कमी को, शॉर्टेज को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो पहले डिमांड बनाया, सप्लाई बनाया, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। फिर मैंने डॉट डॉट करके लिखा, इसको उच्चतम कीमत लिखा मैंने, ठीक है। ये देखो डिमांड को आगे यानी इस लाइन से, इस मात्रा से आगे कट कर रहा है, इसका मतलब मांग तो बढ़ रही है मगर पूर्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। ये जो गैप है इन दोनों का बीच का, जो पूरा गैप माना जाता है, इसको बोलते हैं शॉर्टेज यानी कमी। क्लियर हो गया, फटाफट से नोट डाउन करिए, अगला बनाते हैं इसके बाद। जल्दी करिए फटाफट से। तो आगे बढ़े बेटा, ठीक है ना। अब इस वाले को बनाते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे नाम लिख सकते हो बेटा, इसको ए दे सकते हो, छोटा ए, इसको क्या दे सकते हो, बी दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया, यहाँ पे मांग ज्यादा हो रही है, पूर्ति क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। अब इसमें बनाएंगे। इसमें मैंने क्या बताया था थ्योरी में, मैंने बताया था कि ये संतुलित कीमत से ऊपर होता है। तो थोड़ा ऊपर बना लेते हैं इसे, इस तरह से। यहाँ पे हम न्यूनतम कीमत लिख लेंगे, न्यूनतम कीमत हमने लिख दिया, ठीक है ना। सेम वही पॉइंट, इसको मैं यहाँ पे क्या दिखा देता हूँ, ए बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं बेटा, जहां पे कट कर रहा है बी बोल देते हैं। क्लियर है। अब इस वाले पे भी अगर ध्यान से देखोगे ना, ये P1 हो गया, ये नीचे है प्राइस, यहाँ पे प्राइस क्या होता है, सभी कीमत से ऊपर होता है। इसको डॉट डॉट करके मिला लेना बेटा, ऐसे करके, इस तरह से। ये आपका क्या था, Q1 है इधर का, सेम ऐसे बनाते ना जैसे उसका बराबर ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर, ये Q2 हो गया। क्लियर है। देख रहे होंगे सप्लाई बढ़ गया और यहाँ पे डिमांड क्या है, पीछे की तरफ आ गया, ये डिमांड यहाँ से पीछे चला गया तो डिमांड कम हो गई। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और इस तरह से आप इसको बना सकते हो, थोड़ा और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, फटाफट से इसे करिए जरा, ठीक है ना। एरो मार ही लेना बेटा अपनी तरफ से। इस बार क्या है, सप्लाई बढ़ी है और डिमांड देखो पीछे की तरफ आई है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। करो तो बन जाएगा। क्या करा है, इसमें संतुलित कीमत से नीचे रखा है, इसमें संतुलित कीमत से ऊपर रखा है, बस ये फर्क है। क्लियर है ना, फटाफट से बना लो बेटा। ठीक है, आप इसे बना लेना, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट डाउन कर लेना बेटा से।